नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका टारगेट गणित के अंदर 100 आउट ऑफ 100 है। यानी जो बच्चे 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं, तो क्या उनकी प्लानिंग होगी, किस तरह से कॉपी में लिखना है और किस तरह से किस पर्सन का कैसे उत्तर देना है, वो सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपकी कुछ गलतियां ऐसी हो रही है जिसकी वजह से आपके नंबर कट रहे हैं, तो आपको कौन सी गलतियां वहां बोर्ड के एग्जाम में नहीं करनी है जिससे आपके नंबर पूरे 100 में से 100 ला सकें। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले मार्क्स स्कीम देख लेते हैं आपकी, जो कैसे है उसके बारे में, टॉपिक के बारे में बात करते हैं और फिर अपन बात करते हैं कि आप कैसे 100 में से 100 ला सकते हो, कॉपी में कैसे लिखना है, किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है जहां पर आपके नंबर कट सकते हैं। तो ये चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें हमारे गणित के अंदर, तो सबसे पहला जो टॉपिक है संख्या की स्टैटिस्टिक्स, जो आपके 15 नंबर वेटेज रखता है। 15 नंबर यानी आपकी 14वीं पर्सनालिटी 14.1, 2 और 3 आप अच्छे से कवर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी है, आपको पूरे 15 नंबर दिलाएगी। पूरे 15 नंबर आपको दिलेंगे। कौन सी पर्सनालिटी में से? 14वीं पर्सनालिटी। उसके बाद आती है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। हालांकि कई बच्चों के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर आपका टारगेट बड़ा है तो फिर आपकी मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि एक सवाल को छोड़ दें, 8.4 का जो सवाल है उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं आप आसानी से कर पाएंगे। इसके 12 नंबर। फिर आती है हमारी रचनाएं। ये बहुत ही सिंपल सी आपको डायग्राम बनाना है और आपको 11 नंबर ये आसानी से दिला देगी ये पर्सनालिटी। तो ये जो पर्सनालियां हैं जो ज्यादा नंबर की है, उन पर अच्छे से विशेष से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, उनके ऊपर अच्छे से मेहनत कीजिएगा। लगातार आप इसके ऊपर कमांड करेंगे, इनको रिवाइज करेंगे अच्छे से, तो आप इसको आसानी से कवर कर पाएंगे। फिर हम बात करते हैं हमारी तीसरी पर्सनालिटी, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो लीनियर इक्वेशन है हमारी, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। उसके बाद हमारी आती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो ये है। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो आती है पहली पर्सनालिटी, बहुत ही सिंपल सी पर्सनालिटी है। बहुपद आ गया 5 नंबर का, द्विघात समीकरण 5 नंबर की। 6 नंबर का आता है हमारा निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और लास्ट टॉपिक आता है हमारा प्रायिकता 4 नंबर की। तो देखिएगा, अगर मैं यहां से यहां तक को नंबर जोड़ूं, सिर्फ ये 5 एक्सरसाइज है, बाकी नीचे वाली 5, तो इन 5 को आप मिला के देखो कितने नंबर आपके इसी में से ही कवर हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक जितने नंबर का उसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कम नंबर का है उसको हम छोड़ देना है, नहीं, आपको मेहनत उतनी करनी है। अगर आपका टारगेट पूरा 80 में से 80 लाने का है वहां से, तो फिर आपको मेहनत भी वैसी करनी पड़ेगी। यानी हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, आपको लिख कर देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस तरह के सारे आपको क्या है, तरीके अपनाने हैं। तो ये जो आपका नंबर है, देखो बहुत मायने रखता है ये आपके सिर्फ जो नंबर है ये वाला 24 नंबर का है। 80 में से 24 नंबर, बाकी 80 में से जो नंबर बचते हैं, अगर हम 80 में से 24 निकाल दें तो पीछे बचते हैं हमारे कितने, यहां पर आ जाएगा 56 नंबर। ये आपके 56 नंबर आपके 5 टॉपिक दिलाते हैं, और ये 5 टॉपिक आपको मात्र 24 नंबर दिला, इससे आधे से भी कम नंबर दिला रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इन टॉपिक पर अच्छे से पकड़ करनी है। जहां पर हम बात करते हैं ग्राफ की, तो ग्राफ को अच्छे से आप देखो, सवाल को सॉल्व करने के साथ साथ आप ग्राफ बनाकर देखिए, उनकी प्रैक्टिस करें, उनका पैमाना जो है, पैरामीटर है, वो लिखना है आपको। ज्यामिति वाली में रचनाएं आपको बनाकर देखनी है, प्रैक्टिस करने इनके डायग्राम के। जितने आप ज्यादा डायग्राम के प्रैक्टिस कर पाएंगे, आपको जो डायग्राम है वो उतना ही क्लियर बनेगा। हालांकि एग्जाम के अंदर आपको डायग्राम वहां को स्केल डी से इससे वहां पर नाप के नहीं देखेंगे, आपके सिर्फ डायग्राम की आकृति आपकी बता देगी कि आपका डायग्राम सही है या फिर सही नहीं है। तो ये था हमारा मार्क्स स्कीम। इसके अंदर आप इन नंबरों का ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे, अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। देखिएगा, अगर टारगेट बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी लगेगी, तो उसके लिए आप तैयार रहना है अच्छे से। उसी तरह आपने मेहनत भी की होगी। अब कुछ एक बातों का आपको ध्यान रखना है, कुछ एक कदमों को आपको सही से रखना है, ताकि आप अपनी मंजिल को पा सके। चलिए हम बात करते हैं, हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किन बातों का ध्यान रखना है जिसमें आपके नंबर कट सकते हैं। यानी एक भी नंबर कटा तो समझ लो हमारा टारगेट नहीं अचीव हो पाया। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, जहां पर अपन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैथ के पेपर में मैं जो आपको बात बताऊंगा वो एक ही है कि आप टाइम मैनेजमेंट को सही करें। अपना टाइम मैनेज, सबसे बड़ा पर्सन यही रह जाता है कि हमारा सर मैथ में पेपर छूट गया है। यानी पेपर में क्या होता है, हमें मैथ में सवाल आते हैं तब पता ही नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया।
टाइम का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आपको बहुत अच्छे से बातों का ध्यान रखना है। आप कुछ प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करके देखें, क्या आप पेपर को 2.5 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हैं। जो आपके पर्सन जितने भी हैं सारे पर्सन आप 2.5 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हैं। ऐसे 2-3 पेपर आप टाइम सेट करके बैठ के देखें। फिर आप अपने सेशन के हिसाब से टाइम देना है। हमारा फर्स्ट सेक्शन है, उसके अंदर कितना टाइम देना है, सेकंड में कितना देना है, थर्ड में कितना देना है, फोर्थ में कितना देना है, तो वो सारा आपको मैनेज करना है। दूसरा है क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। कभी कभी हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, हमारी जो गलतियां है वो पेपर के अंदर हो जाती है। पर्सन को क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते नहीं और जल्दी से उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में चेक करते हैं कि अल्ले इसमें ये पूछा था और हमने ये लिख दिया। तो वो आपको नहीं करना है। पर्सन को आराम से तसल्ली से पढ़ना है और उसको समझना है कि क्या पर्सन में पूछा जा रहा है। उसके बाद में आंसर शीट को सही तरीके से भरना। कई बार हम हड़बड़ी में क्या करते हैं, आंसर शीट ही गलत भर देते हैं, सिग्नेचर गलत कर दिया, मीडियम सही नहीं भरा, रोल नंबर में गलती होगी। तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। यहां पर देखो गणित का पेपर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, तो कई बार हम क्या होते हैं, थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं, क्या मैं पेपर कैसा आएगा, पेपर में मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैंने मेहनत बहुत की है। तो ये तो देखो सबके साथ ही होता है, मेहनत सभी ने की है। एग्जाम का एक प्रेशर है वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन उस प्रेशर को झेलने के लिए आपके पास अपने आप के अंदर एक ऐसी हिम्मत होनी चाहिए, वो आपको अपने खुद के अंदर ही बिल्ड करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। आप खुद को आप इतना कॉन्फिडेंस बनाएं कि उस पेपर के अंदर उसका जो डर है उसको खत्म करें। वो डर आपको काफी हद तक आपको उस पेपर सॉल्व कराने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। वो जो डर आप उसको हटा दोगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं सुंदर और स्पष्ट लिखे। राइटिंग का, हैंडराइटिंग का अच्छे से ध्यान रखें, बिल्कुल स्पष्ट लिखे, ऐसे लिखे जैसे कॉपी चेक करने वाले का मन खुश हो जाए। एकदम आप एक क्वेश्चन के बाद 2-3 लाइनें छोड़ के दूसरा क्वेश्चन करें और बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में लिखें। अच्छे से जो इक्वल का साइन है वो अच्छे से लगे, जहां जहां अपने को जिस जिस साइन की जरूरत है, जिस फॉर्मूले की जरूरत है, पीछे हमने जो फॉर्मूला लिया है उसको ब्रैकेट में लिखना। तो ये काफी आपको क्या करते हैं, प्लस पॉइंट दिलाते हैं। इसके बाद में हमें एग्जाम में कटिंग ना करें। हमारा एग्जाम में क्या होता है, अरे मैथ का सवाल कर दिया, अरे गलत हो गया, इसको काट दो पूरा, दूसरा दोबारा करते हैं। वहां पर अपने पास 2 गलतियां हो जाती है। एक तो हमने कर दिया, वहां काटा पीटी ज्यादा होने से कॉपी खराब भद्दी दिखती है। दूसरा हम वहां पर अपना टाइम भी वेस्ट कर देते हैं। उस क्वेश्चन को करने में हमने जितना टाइम किया वो टाइम हमने गवा दिया। तो इस बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन को अच्छे से माइंड में समझने के बाद उसको अपना पूरा तरीका अपना माइंड के अंदर है उसको अच्छे से एलोबरेट करना है। उसके बाद है सेक्शन के भागों को एक साथ सॉल्व करना। जिस सेक्शन फर्स्ट के जितने क्वेश्चन है उसको एक साथ सॉल्व करोगे, सेकंड को एक साथ करोगे, थर्ड को एक साथ करोगे, फोर्थ को। हाँ, एक सेक्शन के अंदर आप क्वेश्चन को आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन आपको सेक्शन एक साथ सॉल्व करना है। सेक्शन क्या करना है, पूरा एक साथ सॉल्व करना है। जैसे ए सेक्शन है तो ए सेक्शन के सारे क्वेश्चन आप एक साथ करोगे, बी सेक्शन है तो उसके सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करोगे। अब हम देखते हैं एक टॉपर की कॉपी जिसने 100 आउट ऑफ 100 मैथ के अंदर आए थे, उसने किस तरह से लिखा, उससे हम क्या सीख सकते हैं वो चीज देखते हैं। तो चलिए हम एक स्टूडेंट की कॉपी देखते हैं यहाँ पे, जिसने 100 आउट ऑफ 100 अचीव किए थे। तो हम भी उससे क्या सीख कर कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये है हमारे बोर्ड की कॉपी, आपको पता है मैंने अभी अभी आपके सामने ही यहाँ पर डाउनलोड की है। ये पेपर हुआ था, इसके बारे में देखो इसने कैसे लिखा है। हमें यहाँ से क्या सीखना है, लिखा कैसे है, इसके अंदर किस तरह से हम आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप थोड़ा ध्यान से, तो देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसने किया है, लिखा है आंसर नंबर 1 और इसका हल लिखा है। उत्तर की जगह आप क्या लिखेंगे, पेपर में हम मैथ के अंदर क्या करते हैं, पर्सन को हल, आंसर को हल करते हैं, उत्तर नहीं लिखते हैं। उत्तर तो सीधा हो गया एकदम एग्जैक्ट, ये मान हो गया, ये आंसर है इसका। हम इसको हल किया तो देखो इसने बिल्कुल एग्जैक्ट सही किया है, एकदम खुले खुले अक्षर लिखे हैं और साथ में क्या किया है, इसने सारे एकदम एक्यूरेट लिखे हैं, अच्छे से राइटिंग लिखी है और आंसर नंबर डाल के इसको एकदम, यहाँ पर जो इक्वल का ये साइन बहुत जरूरी होते हैं, ये बराबर के जो साइन होते हैं ना, ये लगाने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, इनका अच्छे से ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीजें हमें ये क्या करती है, हमारा जो बड़ा टारगेट है उसके अंदर बहुत हेल्प करती है। इसके बाद में इसने दूसरा क्वेश्चन किया है तो यहाँ 2 लाइनें इसने क्या कर दी, छोड़ दी। छोटा क्वेश्चन था फिर भी 2 लाइनें छोड़ी। यहाँ पर इसने पूरे स्टेप को समझाया है कैसे किया है। तो आप भी ऐसे आंसर नंबर 3 डाल के, ये हमने जो भी इसके अंदर जिस विधि से कर रहे हैं, आपके भी है यूक्लिड विभाजन से, तो इसने यूक्लिड विभाजन से इसका HCF निकाला, पूरा निकाल के यहाँ बकायदा इसने स्टेप लिख के और बताया है कि इसका HCF कितना आया है। जैसे ही बात करें ट्रिग्नोमेट्री का, इसने एक सवाल किया है तो यहाँ पर पूरा उसका लिखा है स्टेप बाय स्टेप, बराबर के चिन्ह देखो लगातार चल रहे हैं जब तक आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो इसको सवाल किया है तो बिल्कुल इसने बाकायदा यहाँ पर क्या किया, अच्छे से इसको समझाया है यहाँ पर। और जो चीजें यहाँ पर हिंदी बीच में लिखी है कि ये स्थिति तभी संभव है, या अपन कह सकते हैं तुलना करने पर ऐसे शब्द है वो बीच में बार बार आपको यूज करने हैं। तो इसका भी इसमें देखो कहीं भी नंबर नहीं कट रहे। जो भी चित्र है इसने प्रॉपर डायग्राम के बना रखे हैं, जिस भी चित्र में यूज हो रहा है तो इसने डायग्राम बनाए हैं, एकदम अच्छे से क्या किया, इसने समझा रखा है सब कुछ।
यहाँ पर क्या कर रखा है, बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है। आप ध्यान से देखो तो कॉपी कितनी साफ सुथरी और एकदम अच्छे से दिख रही है। हालांकि हमें लिखते हुए कहीं छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, उसको अवॉइड करें। और मैंने जैसा बता रखा है, गलती होगी तो उसको ऐसे ऐसे रगड़ना नहीं है, उसको एक बार सिर्फ आपको ऐसे कट करना है, ठीक है। तो देखिएगा इसने प्रॉपर बिल्कुल देखो डायग्राम बना के जो क्वेश्चन का सॉल्व किया आंसर बिल्कुल उसको लिखा भी है, थ्योरेटिकल रूप में भी लिखा है और अच्छे से इसको सॉल्व करके बताया सब चीजों को। जहां आंसर आ रहा है उसका लिखा है कि ये हमने सामने इसका आंसर निकाल दिया। हर एक स्टेप को इसने क्या किया, बिल्कुल बकायदा एकदम पॉइंट टू पॉइंट लाइन लिखी है, बहुत अच्छे तरीके से लिखी है। यहां पर देखिएगा जो आपका है परिमेय संख्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है, तो इसने बिल्कुल सही तरीके से किया है कि ये माना परिमेय संख्या, इसको a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। ये सारा इसने स्टेप एकदम एक्यूरेट तरीके से किया है। यहां पर एक आप और स्टेप कर सकते हो इससे और एडवांस, जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो आप पीछे ब्रैकेट में लिख देंगे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कर सकते हैं, जो फॉर्मूला हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं, जो फॉर्मूला हम काम में ले रहे हैं उसको क्या कर दो, साइड में ब्रैकेट में लिख दो। जैसे हमें आगे आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसके अंदर देख लेंगे, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं उसके अंदर आप कोई बड़ा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है, तो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे। ये चीज हमें देर की हमें ज्ञात करना है, तो वो भी चीज आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इससे भी काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो चीजें हैं वो सारी की सारी आपको लिखनी है। जहां पर आप वज्र गुणा करके सवाल को हल कर रहे हो वहां लिख दीजिएगा वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इस तरीके से आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से ज्ञात करना है। यहां पर दिया हुआ है 2 और 101 के मध्य 5 से विभाज्य संख्या है, समांतर श्रेणी का सवाल है। तो यहां पर इसने प्रॉपर लिखा है, देखो पहले जो जो चीज है उसने निकाली है। पहले ये समांतर श्रेणी है, इसका ए का मान निकाला है, डी का मान निकाला है, एन निकाला है, फिर एन का जो सूत्र इसने काम में लिया, पहले सूत्र लिखा है तो इसके आपके सामने लिख सकते हो, ये हमारा सूत्र है, उसको एरो करके बताया कि ये हमने सूत्र काम में लिया है। मतलब एक तरह से सूत्र को इसने हाईलाइट करने की कोशिश की है कि मैं इस सूत्र से इसको कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें होती है हमारे प्लस पॉइंट दिलाने की बातें, ये सारी क्या होती है, प्लस पॉइंट। बिल्कुल बकायदा इसने अच्छे से डायग्राम, हालांकि हमारी ये एक्सरसाइज नहीं है, इस बार रिड्यूस कर दी गई है, लेकिन डायग्राम एकदम प्रॉपर तरीके से बना के उसको समझाना, ये एक अच्छी बात है। आपके भी जो भी डायग्राम अगर किसी में काम आ रहा है तो जरूर बनाए उसको। हालांकि ये भी हमारे 6th जो एक्सरसाइज है वो कट हो गई है, वो भी नहीं है, तो ये हम इस तरीके से, हाँ इस तरीके के जो डायग्राम है वो आप अच्छे से बनाकर सवाल को हल करें। ये जो हमारे कुछ एक्सरसाइज ये नहीं है, जैसे 10वीं एक्सरसाइज हो गई वो हट गई है। हाँ ये एक्सरसाइज हमारी 11वीं जो है, हालांकि इस तरह के सवाल नहीं है हमारे, लेकिन है तो उसको अच्छे से सॉल्व करना। बिल्कुल बकायदा आप जो भी चाप काट रहे हैं वो वहां पर दिखने चाहिए कि हमने ये चाप काटा, और बिल्कुल अच्छे से आपका डायग्राम बनना चाहिए। और उसकी फिर आपको अच्छे से रचना भी लिखनी है। रचना के पद कौन कौन से, यानी हमने कैसे डायग्राम बनाया उसका सारा स्टेप आपको लिखना है, 1 बाय 1 यहाँ पर पॉइंट डालते हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी रचना है पॉइंटों के अंदर लिखने की कोशिश करें, ठीक है। जो भी चीज यहाँ पर देखो इसने जो भी फॉर्मूला लिखा है एकदम अच्छे से बताया कि हमने इस तरह से फॉर्मूला लिया है, इस तरह से सवाल को सॉल्व किया है। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, अच्छे से यहाँ पर समझनी है। जो भी यहाँ पर देखो प्रायिकता है, इसकी गलती हो गई तो यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ, इसने यहाँ पर गलत लिख दिया तो इसने क्या कर दिया, सिर्फ एक ही बार पेंसिल चलाइए। अब आप यहाँ पर देखोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा देखो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसने गलत कर रखा है। तो इस तरीके से गलती को काटना कि सामने वाले को एक बार कॉपी देखने पर जब वो चेक करेगा एकदम एग्जैक्ट गौर से, तभी उसको पता चलेगा कि हाँ इसकी गलती है। तो ये चीजें हमें क्या है अच्छे से ध्यान रखनी है। ये इसका ग्राफ पेपर है, ये ग्राफ भी इसने बिल्कुल अच्छे से बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप भी ग्राफ एकदम बिल्कुल अच्छे से बनाना है आपको। इसने एक गलती कर रखी है, आपको नहीं करनी है। हालांकि इसने क्या कर रखा है, पैमाना नहीं लिखा है। आप पैमाना जरूर लिखेंगे ग्राफ के अंदर, बहुत अच्छी क्या है इंप्रेशन होता है ग्राफ को। ये यहाँ पर जो ग्राफ को सॉल्व किया था, ये पूरी इक्वेशन इसने सॉल्व कर रखी है यहाँ पर। तो ये है हमारे जो भी फॉर्मूले वगैरह हम यूज करते हैं वो है। और लास्ट में हम जो रफ कार्य करेंगे उसको काट देंगे, जो भी हमारा रफ काम होगा उसको इस तरह से काट देंगे। जो टेबल होगी हमारी अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। ये है, तो इस तरीके से बाद में रफ कार्य जो काट रखा है इसने किया है। तो इस तरीके से अगर कॉपी आप साफ सुथरी और इस तरह से इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मैं कह रहा हूं निश्चित तौर पे आप 100 आउट ऑफ 100 आसानी से बना पाएंगे। तो कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है आपने अच्छे से जान लिया, और पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है वो भी आपने देख लिया। किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन बातों को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, और किन बातों को आपको गेन करना है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इन बातों का आप ध्यान रख के अच्छे से गणित में 80 में से 80 पूरे बोर्ड में से ला सकते हो, और स्कूल के 20 नंबर मिलाए तो 100 में से 100 ला सकते हो। और गणित के अंदर 100 नंबर लाना कोई मामूली सी बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात भी नहीं है। और हम आसानी से कह सकते हैं कि हाँ मेरे गणित में 100 में से 100 नंबर आए हैं। और ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 नहीं आए इसका मतलब वो गणित में इंटेलिजेंट नहीं है या उसको गणित नहीं आती है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हमारी जितनी मेहनत है,
जरूरी नहीं है कि हमारी जो मेहनत कर रखी है वो सिर्फ एक पेपर से डिसाइड हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन कोशिश हमें पूरी करनी है, हमें अपना पूरा 100% देना है, जिससे हम जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं हमें पूरा इसके ऊपर फोकस करना है, उतनी मेहनत करनी है और उतना ही हमें क्या करना है, एफर्ट लगाना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ इसी तरह की। तब तक के लिए धन्यवाद।